मित्रों, यदि जस्ट पूर्णिमा के दिन सिर्फ ये दो चीजें गाय को खिला दी जाएं, तो किस्मत रातों रात चमक सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो किस्मत जो अब तक सोई हुई है, जो हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ देती है, वो किस्मत जो हर बार आपको ठग लेती है, वो किस्मत जिसे देखकर दूसरों का भाग्य खुलता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, वही किस्मत इस एक दिन, इस एक छोटे से उपाय से जगाई जा सकती है। और उपाय क्या है? कोई महंगे तावीज नहीं, कोई लाला या बाबा की दुकान नहीं, सिर्फ गौ माता को दो चीजें प्रेम पूर्वक अर्पित करना। बस यही काम करने से भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुल सकते हैं। जष्ट पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह एक ऊर्जा का दरवाजा है। इस दिन गाय को कुछ खास खिलाया जाए तो वो कर्मों के जाल को काटने में मदद करती है। ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि जो भी पुण्य किया जाए उसका फल कई गुना होकर लौटता है। तो मित्रों, यदि आपने भी जीवन में कभी यह महसूस किया है कि मेहनत बहुत की लेकिन फल नहीं मिला, तो इस बार, सिर्फ एक बार, इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कीजिए। गौ माता को वही दो चीजें दीजिए जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। फिर देखिए किस्मत कैसे घुटनों पर आती है और जीवन कैसे एक नई दिशा पकड़ता है। मित्रों, कभी आपने ये सोचा है कि भाग्य बदलने के लिए हमें पहाड़ों पर नहीं बल्कि अपने ही आंगन में कुछ खास करना होता है? कभी ऐसा लगता है ना कि हर प्रयास के बावजूद भी जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं। कभी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कभी संबंध बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, कभी मन में शांति नहीं होती और सिर पर हमेशा कोई न कोई चिंता सवार रहती है। ऐसे में हम मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा अपेक्षित होता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने हमें कई ऐसे रहस्य दिए हैं जिनका सही दिन पर सही तरीके से उपयोग कर लिया जाए तो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और संतुलन स्वयं आ जाता है। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है गौ माता से। जी हाँ, गौ माता को केवल एक पशु समझने की भूल मत करिए। वो पृथ्वी का जीवित रूप है। वो कामधेनु है जो इच्छाएं पूरी करती हैं। वो हमारी संस्कृति, संस्कार और सनातन की शक्ति हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। यह वो दिन है जब तप का फल 1000 गुना बढ़ जाता है, जब दान का प्रभाव कई जन्मों तक चलता है और जब गाय को खिलाई गई एक छोटी सी चीज भी आपकी किस्मत को नया मोड़ दे सकती है। पर प्रश्न यह है कि क्या खिलाएं, कब खिलाएं, क्यों खिलाएं? उससे पहले आइए एक दृष्टि डालते हैं और उस मानसिक स्थिति पर जिसमें हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं। सुबह होती है, काम पर जाते हैं, शाम को लौटते हैं, थक जाते हैं, हफ्तों बीतते हैं, महीनों बीतते हैं, पर असली जीवन तो जैसे कहीं गुम ही गया होता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मेरी आत्मा को शांति है? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? और जब ये सवाल गूंजते हैं तो उत्तर बहुत स्पष्ट होता है, नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के प्रयास किए हैं, आत्मा को नहीं। और आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ खास कर्म करने होते हैं, जैसे गौ सेवा। अब आइए आपको बताते हैं वो दो चमत्कारी चीजें जो अगर आप इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गाय को प्रेम पूर्वक खिलाते हैं तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आपको स्वयं अनुभव होगा। लेकिन मित्रों, वो दो चीजें क्या हैं? जानने से पहले, यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस चैनल पर मैं ऐसे कंटेंट खोज खोज कर लाता रहता हूं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे की वीडियो को बनाने का प्रोत्साहन देता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को वह दिव्य चीज बताते हैं जिन्हें करने मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। इस पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध होकर गाय को जो दो चीजें खिलानी हैं, उनमें से मित्रों, हमारा पहला जो चमत्कारी उपाय है वो है गुड़। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, गुड़।
जो हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है, लेकिन जिसे हम केवल एक मिठास देने वाली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये साधारण दिखने वाला गुड़ आपकी किस्मत बदलने की चाबी बन सकता है। गुड़ कोई सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा संप्रेषक माध्यम है। सनातन परंपरा में इसे मंगल ग्रह की ऊर्जा से गहराई से जोड़ा गया है, और मंगल ग्रह, जो हमारे साहस, पराक्रम, रिश्तों और आर्थिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, जब वह संतुलित होता है तो जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं, क्रोध शांत होता है और कर्म फल मिलने लगता है। गुड़ शरीर में गर्मी का संतुलन बनाता है। यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि तनाव हर औषधि भी है। जैसे जैसे आप गुड़ को छूते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर की ऊष्मा, असंतुलन और नकारात्मकता भी उसे ग्रहण कर छोड़ने लगती है। गुड़ में वो प्राकृतिक शक्ति होती है जो केवल शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी पोषण देती है। सनातन ग्रंथों में उल्लेख है कि मीठा देना और खासकर गुड़ देना सात्विकता और शुभ फल को आकर्षित करता है। अब आपने महसूस किया होगा, जब घर में गुड़ से बनी चीजें बनती हैं तो एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा और सुकून का माहौल बनता है। ये कोई संयोग नहीं, ये गुड़ की ऊर्जा है जो परिवार में प्रेम, सद्भावना और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। गुड़ का रंग जितना गहरा होता है, उसका प्रभाव उतना ही सशक्त होता है। ये ना केवल शारीरिक ऊर्जा को सक्रिय करता है, बल्कि मनोबल को भी ऊंचा उठाता है। और जब यही गुण आप अपने हाथों से श्रद्धा और प्रेम के साथ गौ माता को अर्पित करते हैं, तब ये सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान ब्रह्मांडीय संचार बन जाता है। इसलिए मित्रों, जब आप अगली बार गुड़ को देखें तो उसे केवल मिठास न समझें, उसे संभावना, शक्ति और शुद्ध प्रतीक माने। अब जानिए इस गुड़ को गौमाता को कैसे अर्पित करना है। मित्रों, जब आप किसी भी चमत्कारी उपाय को अपनाते हैं तो उसकी विधि उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना उसका सामग्री। गुड़ को गौमाता को अर्पित करना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संचार की प्रक्रिया है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है ताकि उसका प्रभाव 100% मिले। सबसे पहले इस पावन कार्य के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्योदय से पहले। फिर स्नान करके शरीर को शुद्ध करें और साफ सुथरे हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इस समय मन को एकाग्र रखें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप एक दैविक संकल्प के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब एक ऐसा गुड़ लें जो ना ज्यादा सख्त हो, ना पिघला हुआ। मुलायम और ताजा गुड़ का टुकड़ा लें जो अपनी प्राकृतिक मिठास से परिपूर्ण हो। गुड़ को अपने हाथ में रखते समय मन में श्रद्धा, आभार और प्रेम का भाव होना चाहिए। यह वही क्षण है जब आपकी ऊर्जा और संकल्प दोनों जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से अब गाय का चयन करें, कोई देसी नस्ल की गाय जिसका रंग सफेद, हल्का भूरा या शांत सौम्य स्वरूप वाला हो। ध्यान रहे, गाय को जबरदस्ती न खिलाएं, बल्कि प्रेम पूर्वक और विनम्रता से पास जाएं, जैसे आप किसी देवी के साक्षात रूप के समक्ष खड़े हो। गौमाता के मुख में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना गया है। इसलिए गाय को अन्न देना पूरे ब्रह्मांड को अर्पण करने के समान होता है। अब अपने दोनों हाथों से गुड़ को उठाएं, आंखें बंद करें और ओम श्री मंगलाय नमः तह इस मंगलकारी मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। हर बार मंत्र जपते हुए अपने भीतर की सारी कटुता, तनाव और बाधाओं को छोड़ने की भावना रखें। फिर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ गुड़ को गाय के मुख में अर्पित करें। ध्यान दीजिए, इस पूरे समय में आपके चेहरे पर मुस्कान, मन में आभार और हृदय में प्रेम बना रहना चाहिए, क्योंकि कर्म की शक्ति सिर्फ उस कर्म में नहीं, बल्कि उसे करने की भावना में होती है। इस प्रकार जब आप विधि पूर्वक गुड़ को गौ माता को अर्पण करते हैं तो वो सिर्फ मिठास नहीं देती, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा, नया तेज
और नया सौभाग्य प्रदान करती है। गाय को गुड़ खिलाने के अद्भुत लाभ क्या क्या हैं? तो मित्रों, जब आप श्रद्धा से गुड़ को गौ माता को अर्पित करते हैं, तो उसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पारिवारिक और मानसिक जीवन पर भी गहराई से पड़ता है। सबसे पहले पारिवारिक कलह और तनाव शांत होते हैं। घर में जहां तकरार थी, वहां अब संवाद और प्रेम पनपने लगता है। अड़िक स्थिति में स्थिरता आती है। अनावश्यक खर्चे जो बार बार परेशान करते थे, वे स्वतः ही कम होने लगते हैं और धन का प्रवाह स्थिर होता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य आता है, आपसी रिश्तों में कटुता कम होती है और एक नई मिठास भरने लगती है, जैसे गुड़ ने रिश्तों को भी मीठा कर दिया हो। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष हो या जो क्रोध, तनाव या रक्त से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हों, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलता है। मानसिक शांति बढ़ती है और स्वास्थ्य भी सुधरता है। इस प्रकार सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ जब सही भावना और विधि से गाय को अर्पित किया जाए, तो वो भाग्य को मोड़ने की शक्ति रखता है। मित्रों, दूसरा उपाय है चना। जी हां, वही सादा भूरे रंग का चना जो देखने में जितना साधारण लगता है, ऊर्जा और कृपा का उतना ही बड़ा स्रोत माना जाता है। सनातन धर्म में यह कोई आम अन्न नहीं, बल्कि शनिदेव का प्रिय नैवेद्य है। चना का गहरा संबंध कर्म और नियति से होता है। जिसके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हों, मेहनत बहुत हो लेकिन फल शून्य मिले, मन में चिंता हो, व्यापार या नौकरी में ठहराव हो, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं शनि की स्थूल छाया जीवन पर पड़ी है। ऐसे समय में चना एक जीवंत उपाय बनकर सामने आता है। यह मात्र एक अनाज नहीं, बल्कि कर्म बल को जागृत करने वाला माध्यम है। जब इसे श्रद्धा और विधि पूर्वक गौ माता को अर्पित किया जाता है। मित्रों, यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सिर्फ यह दो चीजें गाय को खिला दी जाएं, तो किस्मत रातों रात चमक सकती है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वह किस्मत जो अब तक सोई हुई है, जो हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ देती है। वह किस्मत जो हर बार आपको ठग लेती है। वह किस्मत जिसे देखकर दूसरों का भाग्य खुलता। तो यह है शनि ग्रह की नकारात्मकता को संतुलित करता है, क्योंकि शनिदेव ना तो दंड से प्रसन्न होते हैं, ना पूजा से उन्हें प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है सेवा, दया और अन्नदान। चना का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह न सिर्फ रोग शोक को कम करता है, बल्कि जीवन में स्थिरता, अनुशासन और समर्पण की भावना भी लाता है, या आपके आसपास के नकारात्मक प्रभावों को हटाता है और आपको आपके सच्चे पुरुषार्थ से जोड़ता है। और जब यही चना गौ माता को प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है, तो उसका फल केवल शनि शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे जीवन चक्र को संतुलित करने लगता है। आपके भीतर की थकी हुई ऊर्जा जागती है, मन में नया उत्साह आता है और धीरे धीरे कर्म का फल मिलने लगता है। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आप चने को देखें, तो उसे केवल पोषण नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का बीज समझें। अब चलो जानते हैं इस चना को गौ माता को कैसे अर्पित करना है। मित्रों, जब आप गुड़ अर्पित कर चुके हो, तब अगला चरण होता है शनि कृपा के लिए चना अर्पण करना। यह चरण जितना सरल दिखता है, उतना ही शक्तिशाली है, यदि इसे श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाए। गुड़ अर्पण के तुरंत बाद अपने मन को शांत करें और अब एक देसी नस्ल की गाय का चयन करें, जिसका रंग काला, गहरा, भूरा या श्याम वर्णीय हो, क्योंकि यह रंग शनि ग्रह की ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ माना गया है। अब अपने हाथ में लें एक मुट्ठी साफ, सूखा और भुना हुआ चना। ध्यान दीजिए, यह चना ना तो अधपका हो, ना गीला या कच्चा, सिर्फ भुना हुआ चना जो पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक हो। फिर अपनी आंखें बंद करें, मन में शनि की शांति और कृपा की भावना रखें और ओम शंग शश्वराय नमः इस पवित्र मंत्र का 11 बार जप करें। हर बार मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने जीवन की बाधाओं, अवरोधों और कष्टों को मानसिक रूप से शनि को समर्पित करते जाएं। अब उसी भावना के साथ
अपने दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक और नम्रता से गाय को चना अर्पित करें। इस अर्पण में अहंकार नहीं, श्रद्धा हो, अपेक्षा नहीं, समर्पण हो, क्योंकि शनिदेव उन पर विशेष कृपा करते हैं जो निर्लोभ सेवा की भावना से कार्य करते हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो यह केवल चने का दान नहीं होता, बल्कि आपके जीवन से जुड़े कर्मों की ऊर्जा को संतुलन में लाने का माध्यम बन जाता है। इसलिए मित्रों, इस साधारण दिखने वाले चने को शनि कृपा की कुंजी समझकर अर्पित करें और फिर जीवन के द्वार स्वयं खुलते देखिए। गाय को चना खिलाने के चमत्कारी लाभ। मित्रों, जब आप श्रद्धा से चने को गौ माता को अर्पित करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि ये शनि की कृपा पाने का सशक्त माध्यम बन जाती है। सबसे पहला लाभ होता है शनि की दशा। साढ़े साती और ढैया जैसी पीड़ाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, उन्हें इस उपाय से बड़ी राहत मिलती है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जैसे नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार या किसी सरकारी काम की मंजूरी, वे अब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों पर ऋण, बीमारी या कोर्ट कचहरी जैसे झंझटों का बोझ है, उनके लिए यह उपाय किसी ढाल की तरह काम करता है। शनिदेव कृपा करके इन समस्याओं को हल्का करना शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शनि प्रसन्न होते हैं तो भाग्य का द्वार खुलता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास जगता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा पाता है। इसलिए मित्रों, ये छोटा सा उपाय केवल चने तक सीमित नहीं, बल्कि ये जीवन की दिशा बदलने वाला एक चुपचाप कार्यरत वरदान है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा, संयम और सही विधि की। इस तरह मित्रों, बस इतना कीजिए, सिर्फ दो चीजें, गुड़ और चना, और वो भी किसी यंत्र या माध्यम से नहीं, अपने ही हाथों से पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ गौ माता को अर्पित कीजिए। ना कोई बड़ा हवन, ना कोई कठिन अनुष्ठान, बस एक छोटी सी सेवा, एक पवित्र भावना और एक सच्चा समर्पण। फिर देखिए कैसे आपके जीवन की जड़ता टूटती है, कैसे भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हैं और कैसे आपके कर्म आपका विश्वास बनकर चमत्कार रचने लगते हैं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिव्य महत्व क्या है। मित्रों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि ये वो धार्मिक और आध्यात्मिक संधि बिंदु है जहां भक्ति, श्रद्धा और पुण्य कर्मों का अद्भुत संगम होता है। इस पावन दिन को विशेष रूप से श्री सत्यनारायण व्रत, गंगा स्नान और दान पुण्य के श्रेष्ठ संयोग के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध कर जो व्यक्ति व्रत करता है, संयम रखता है और पुण्य कर्म करता है, वो केवल इस जीवन के नहीं, अपने 7 जन्मों तक के दोषों से मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति इस दिन गंगा में स्नान करता है या फिर किसी भी पवित्र जल जैसे नदी, सरोवर या तुलसी युक्त जल से स्नान करता है और इसके बाद तिल, गुड़, अन्न, जल, वस्त्र या धन का दान करता है, उसका जीवन शुभ शक्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। ये दिन उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जो जीवन में ग्रह दोषों से पीड़ित हैं, जिन पर आर्थिक संकट मंडरा रहे हैं, जो मानसिक तनाव, अशांति या पारिवारिक टूटन का सामना कर रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा उन्हें एक नई शुरुआत, नई रोशनी और नई दिशा प्रदान करती है। यह आत्मा की यात्रा को ऊपर उठाती है और जीवन में पवित्र ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए मित्रों, यदि जीवन में परिवर्तन, शांति और भाग्य की खुली राह चाहिए तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्यर्थ ना जाने दें। इसलिए मित्रों, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपने हाथों से गौ माता को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। मन में किसी भी शुभ कामना को लेकर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें। बस एक बार इस सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय को आजमाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे जीवन की धारा बदलने लगती है। समस्याएं वैसे ही बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें सहने और पार पाने की ताकत आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ेगी और अंततः उनका समाधान भी मिलता जाएगा। मित्रों,
यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और लाभकारी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य वरदान से लाभान्वित हो सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही और ज्ञानपूर्ण वीडियो बनाने के रहस्य से जुड़े रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी भावनाएं और आशीर्वाद जरूर लिखें, जैसे जय गौ माता, जय सनातन धर्म, क्योंकि आपके ये शब्द हमें और भी बेहतर कंटेंट देने की ऊर्जा देते हैं। मित्रों, फिर हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए अद्भुत और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ओम नमः शिवाय।